ये कोई ट्रिक का वीडियो नहीं है, ये एक जादू है। जादू, मैं जादू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो चीज मैं आपको सामने प्रोवाइड करूंगा ना, यही चीज आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा बेटा। बात समझ में आया? यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, पास्ट है। लास्ट डे यानी बीता हुआ दिन, पास्ट है। मेरे भाई पास्ट के बारे में जब भी चर्चा होगा आप गाओगे। आठवां ट्रिक आपके सामने है जिसका नाम है फिक्स प्रेपोजिशन। जरा सा इसको हम लोग देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। हेलो 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 हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार, मैं शेरनी हूं, आप सभी का स्वागत है आपकी इस प्यारे से, खूबसूरत से और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पर। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट ट्रिक को लेकर के। मेरे भाई ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है मेरे भाई जिसको लास्ट क्लास के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और एक एक बात इसके दिमाग में अच्छे तरीके से प्रवेश हो गई थी। इसी वजह से इन्होंने बोला कि सर अब तो मुझे एक और ग्रामर का वीडियो चाहिए, वो भी ट्रिक वाला वीडियो चाहिए जिससे हम लोग ग्रामर के क्वेश्चन को यूं ही उड़ाना स्टार्ट कर दे। अब इसके कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है। देखो चश्मा को ये ऊपर में लगा करके आई है, बहुत बढ़िया बेटा। अब आपके सामने मैं सेकेंड वीडियो लेकर के आया हूं, सेकेंड वीडियो लेकर के आया हूं। अब आपका काम है कि ईमानदारी के साथ बैठ करके पढ़ने का। पढ़ोगे ना? चलो इस बार मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बेटा, इस बार आराम से तुम्हें रख दूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आइए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी, खूबसूरत सी और सबसे बेहतरीन क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, क्या आप लोगों ने जबरदस्त जबरदस्त प्यार दिखाया है लास्ट वीडियो के अंदर। भाई तुम लोगों ने क्या खूंखार तरीके से पढ़ाई की है यार, मानना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया होगा बेटा और क्वेश्चंस भी यूं ही उड़ने स्टार्ट हो गए होंगे। आज मैं आपके सामने सेकंड वीडियो लेकर के आया हूं ग्रामर के ट्रिक का। ये देखो, वो लगाओ। ये फिर से बता रहा हूं बेटा, ये कोई ट्रिक का वीडियो नहीं है, ये एक जादू है। जादू, मैं जादू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे जो चीज मैं आपको सामने प्रोवाइड करूंगा ना, यही चीज आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा बेटा। बात समझ में आया? आइए शुरू करते हैं। इससे पहले लास्ट वाला पीडीएफ मैंने डाल दिया है बेटा आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। बच्चे बोलेंगे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो याद रखना बेटा, आपके, अरे यार इधर आ जाओ, आपके प्यारे से पंकज सर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना है फिजिक्स वाला, नीचा में डैश लगाना और इसके बाद लिखना पंकज सर। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा बेटा, वहां पे इस पीडीएफ को भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा? आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से सुनो, लास्ट क्लास के अंदर मैंने कुल मिलाकर के 5 या 6 ट्रिक्स के ऊपर चर्चा किया था मेरे भाई, मुझे जहां तक याद है। आज हम लोग बात करेंगे 7वें ट्रिक को लेकर के। मेरे भाई सच बता रहे हैं, ये रामबाण साबित होने वाला है क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, पूरे जोश, जुनून और एनर्जी के साथ इस क्लास की मैं शुभारंभ करने के लिए जा रहा हूं। सबसे आज की क्लास का पहला ट्रिक और वैसे इस ग्रामर ट्रिक का 7वां ट्रिक आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, यस्टरडे दिखाई दे, एगो दिखाई दे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या फिर पास्ट स्पेसिफिक कोई भी टाइम, जैसे 2020 पास्ट का टाइम है, 2017 पास्ट का टाइम है, 1857 पास्ट का टाइम है। बात समझ में आया? जब कभी भी ये सब चीज नजर आए मेरे भाई और आपको बोले कि सर किस वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, तुम कुछ मत करना बेटा, वहां पे चुपचाप से बोलना वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। किस वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों? तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार फिर से सुनो भाई, पास्ट के बारे में जब भी चर्चा होगा, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, पास्ट है। लास्ट डे यानी बीता हुआ दिन, पास्ट है। मेरे भाई पास्ट के बारे में जब भी चर्चा होगा आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओगे। कौन सा फॉर्म लगाओगे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। आइए ना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आइए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ही ब्लैंक पटना अ मंथ एगो। प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, आपके सामने आ गया AGO एगो। अरे भैया इसको देखते ही तुम बोलोगे कि सर ये तो पास्ट को बता रहा है, एगो मतलब पहले, यानी पास्ट को बता रहा है और पास्ट को बताने के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। लीव का सेकेंड फॉर्म होता क्या है मेरे दोस्तों? तो लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, माई सिस्टर ब्लैंक अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अरे भैया लास्ट वीक यानी अंतिम सप्ताह, यानी उस सप्ताह के बारे में चर्चा है जो बीत चुका है, पास्ट के बारे में है मेरे भाई। और पास्ट को बताने के लिए वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बाई का सेकेंड फॉर्म बाउट होता है प्यारे बच्चों, इसलिए BOUGST बाउट करेक्ट आंसर होगा।
बात समझ में आया। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा कि आई ब्लैंक पटना लास्ट ईयर। यहां पे नजर आया मेरे लाल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कहने का मतलब लास्ट मतलब अंतिम वाला साल, यानी ये पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और पास्ट को बताने के लिए वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं बेटा। लीव का सेकंड फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बोलो। आपका जवाब होगा कि सर लेफ्ट होगा। बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट आंसर है। देख रहे हो ना, चुटकी में क्वेश्चन बन रहा है बेटा, चुटकी में। ओए होए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यस्टरडे आई ब्लैंक टू बाय ब्रेड। भाई यस्टरडे देखने को मिला हो, यस्टरडे कहने का मतलब बीता हुआ कल, वो समय जो बीत चुका है यानी पास्ट है। और पास्ट को बताने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो बिहार का एक एक बच्चा अच्छी तरीके से जानता है मेरे भाई कि गो का सेकंड फॉर्म वेंट होगा सर, यानी डी फॉर दुल्हे राजा। डी फॉर दुल्हे राजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओहो, ही ब्लैंक फॉर दिल्ली 2 days ago। कुछ नहीं करना है बेटा, यहां पे नजर आया एगो। अरे भाई एगो को देखते ही सर ये तो पास्ट को बता रहा है, और पंकज सर ने बताया था पास्ट को बताने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट ही तो होगा। बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ओहो, 8वां ट्रिक आपके सामने है जिसका नाम है फिक्स प्रेपोजिशन। जरा सा इसको हम लोग देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं टायर्ड को लेकर के, एक्यूज को लेकर के, कंसिस्ट को लेकर के, गेट रीड को लेकर के, फॉन्ड को लेकर के, अवेयर को लेकर के, सर इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है। एक ऐसा प्रेपोजिशन जो फिक्स है, इसके सिवा कोई दूसरा प्रेपोजिशन नहीं आ सकता। उस प्रेपोजिशन का नाम है बेटा ऑफ। याद रखना सर, प्रिवेंट, एब्स्टेन, सफर, डिफरेंट, डिफरेंट इसके साथ भी प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। डिफरेंट के साथ भी बेटा प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, दिमाग में डाल लेना। क्लियर है। अगला वेट, प्रिपेयर, लीव, इस सब के साथ प्यारे बच्चों प्रेपोजिशन फॉर आता है। इतना ही नहीं सर जी, रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या आता है, तो आपका जवाब होगा कि सर रिस्पॉन्सिबल के साथ भी फॉर आता है। सर जी अकाउंटेबल के साथ क्या आता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों अकाउंटेबल के साथ भी प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। इतना ही नहीं बेटा, इंट्रोड्यूस, अटेंटिव, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इस सब के साथ, और इतना ही नहीं बिलोंग के साथ भी प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात दिमाग में डाल लोगे अच्छे तरीके से, क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं लिख करके आपको दे रहा हूं, एक बार फिर से सुनो। इंट्रोड्यूस, अटेंटिव, सीनियर, जूनियर, बिलोंग के साथ प्रेपोजिशन टू आएगा। डिफरेंट, सफर, प्रिवेंट, एब्सेंट, इस सब के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम आएगा। टायर्ड, एक्यूज, कंसिस्ट, गेट रीड, फॉन्ट, इस सब के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आएगा। बोलो मेरे भाई इतनी बातें आपको समझ में आई? जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिस मटेरियल इज डिफरेंट ब्लैंक दैट। एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आपके सामने चिल्ला करके बोला बेटा कि डिफरेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, आपका जवाब होगा कि सर प्रेपोजिशन फ्रॉम आएगा, ये फिक्स होता है। तो देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट है, ही इज फॉन्ड ब्लैंक टेकिंग टी, वह चाय पीने का शौकीन है। सर फॉन्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो फॉन्ड के साथ मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ही बताया है, ऑफ आएगा सर। देखिए ना, डी फॉर दुल्हे राजा आपकी सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राधिका इज वेटिंग ब्लैंक यू ऑन द प्लेटफॉर्म। मैंने आपके सामने बोला वेट दिखाई दे, प्रिपेयर दिखाई दे, लीव दिखाई दे, रिस्पॉन्सिबल दिखाई दे, अकाउंटेबल दिखाई दे, इसके साथ प्रेपोजिशन फॉर आता है बेटा, इसलिए चुपचाप से हम लोग वेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गुड ब्लैंक क्रिकेट। एक चीज बताता हूं मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। सर जब हम लोग बात करते हैं इस गुड को लेकर के, बेटा बड़े आराम से सुनना सब लोग, जब हम लोग बात करते हैं बेटा इस गुड को लेकर के, बात आती है स्माइल को लेकर के, बात आती है लाफ को लेकर के, तो सर इस सब के साथ ना जनरली प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, एट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम गुड एट क्रिकेट हो जाएगा, यानी सी फॉर चांद के पार चलो आपकी सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट, ही इज इंटरेस्टेड ब्लैंक मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। याद रखना प्यारे बच्चों, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा और हमेशा हम लोग प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं, ये फिक्स होता है मेरे भाई, बाकी जगह दिमाग नहीं लगाना है। ए फॉर आओ कभी पंकज सर की क्लास में आपके सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रिक नंबर 9 आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। सर हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को लेकर के, बड़े आराम से देखिएगा। डबल कंपैरेटिव हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेता है,
डबल कंपैरेटिव हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेता है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द लेता है, इस पॉइंट को भी दिमाग में डालना, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से सुनो, डबल कंपैरेटिव कौन सा आर्टिकल लेगा? आप बोलोगे सर आर्टिकल द लेगा। सर सुपरलेटिव डिग्री से पहले किस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा? आपका जवाब होगा कि सर आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मेरे भाई आपने पढ़ा होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंदर, अ माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स। ये जो मोर शब्द है ना बेटा, ये अपने आप में कंपैरेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ हमने आर्टिकल द लगाया। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा याद रख, बड़े आराम से देखिएगा। मोर इट गेट्स ब्लैंक मोर इट वॉन्ट्स। सर दो गो मोर, एगो मोर यहां पर, एगो मोर यहां पर, एगो मोर यहां पर, एगो मोर यहां पर। सर डबल कंपैरेटिव किसका इस्तेमाल करोगे बेटवा? तो सर जी दोनों के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैंक हायर वी गो, ब्लैंक कूलर इट इज। जितना ज्यादा हम ऊपर, एक बात बताओ मेरे भाई, डबल कंपैरेटिव कहने का मतलब समझते हो? डबल कंपैरेटिव कहने का मतलब समझते हो कि सर उस सेंटेंस के अंदर दो दो कंपैरिजन दिखाया जाएगा। यहां पे हायर कंपैरेटिव है, यहां पे कंपैरेटिव कंपैरिजन को दिखा रहा है, यहां पे कूलर ये भी कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है बेटा, तो यहां पे भी आर्टिकल द हो जाएगा, यहां पे भी आर्टिकल द हो जाएगा। ब्लैंक मोर यू वेस्ट योर टाइम, ब्लैंक मोर यू विल गेट बैक इन योर लाइफ। एक बात बताओ, मोर यहां पर डबल कंपैरेटिव आर्टिकल द लगाएंगे बेटा। आंख मूंद करके यहां मोर क्या लगाओगे? आपका जवाब होगा कि सर आर्टिकल द लगाएंगे, कोई समस्या ही नहीं है। डबल कंपैरेटिव अपने साथ आर्टिकल द लेता है तो लेता है, दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना। यानी जहां कहीं भी डबल कंपैरेटिव नजर आएगा वहां पे आपको आर्टिकल द चिपकाना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 10, वन आइदर। सर वन का मतलब होता है एक, आइदर का मतलब दो में से एक, नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं, नन का मतलब एको को नहीं, जीरो, समवन कोई भी, समथिंग कोई भी चीज, समबडी ईच एवरी के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब सर कहीं पर भी वन, आइदर, नाइदर, नन, समबडी, समथिंग, ईच, एवरी दिखाई देगा तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा बेटा। कौन सा वर्ब आएगा जल्दी से बोलो? आपका जवाब होगा कि सर सिंगुलर वर्ब आएगा। आइए ना मेरे भाई क्वेश्चन पे, समवन ब्लैंक स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। समवन के साथ हमेशा आर्टिकल मतलब हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हैज आपके और हमारे सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हैज सिंगुलर है और है प्लूरल है। ईच बॉय ब्लैंक एब्सेंट टुडे, प्रत्येक बच्चा आज एब्सेंट है बेटा, कोई बात नहीं। ईच नजर आया ना, सिंगुलर वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे। आइदर नजर आ गया ना, सिंगुलर वर्ब हैज का इस्तेमाल करेंगे। समथिंग नजर आ गया ना, सिंगुलर वर्ब इज एमआर में से इज का इस्तेमाल कर लेंगे। नाइदर नजर आ गया ना, सिंगुलर वर्ब लेगा, इज एमआर में से क्या हो जाएगा? इज आएगा। एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूं बेटा। भाई इतना आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगा बेटा, इस बात को समझो। जो चीज मैं बता रहा हूं ना, अच्छा मैं इसको क्यों बोलता हूं कि ये ट्रिक नहीं एक जादू है, पता है? क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा यहां से तो भाई ये ट्रिक थोड़ी हुआ, यहां पढ़ो और वहां जाकर के चिपकाओ, यानी ये तो जादू है बेटा, जादू। कहां हो आप? आइए एंड लास्ट ट्रिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, बड़े आराम से देखिएगा। यदि दो अलग अलग नाउन्स मिलकर यूनिट का निर्माण करते हैं तो वे हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। दो अलग अलग नाउन मिल गया और दोनों मिलकर के एक हो गया। मैंने बोला ब्रेड एंड बटर ब्लैंक अ टेस्टी ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर एक टेस्टी ब्रेकफास्ट है। ईमानदारी से बताना, ब्रेड और बटर जब खाएंगे तो कोई ऐसा बच्चा है जो पहले बटर खा लेगा इसके बाद ब्रेड खाएगा और सबको पेटे में मिला देगा? बोलो हाँ, तुम बोलोगे नहीं सर ये तो गड़बड़ बात है। ऐसा तो नहीं है, दोनों को मिला करके खाएंगे, दोनों मिल करके एक बन जाता है, यूनिट बना लेता है मेरे भाई। इसी वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इस बात को दिमाग में डालो। जब दो अलग अलग नाउन कंजंक्शन एंड के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों मिल करके एक यूनिट का निर्माण कर रहा है तो वो चीजें हमेशा सिंगुलर मानी जाती है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है मेरे भाई। क्वेश्चंस आपके सामने है बेटा, यहां पे नजर डालिए।
ब्रेड एंड बटर ब्लैंक टेस्टी ब्रेकफास्ट। एक बात बताओ, ब्रेड अलग नाउन हुआ, बटर अलग नाउन हुआ, इसको एंड कंजंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, तो दो अलग अलग है। जब ब्रेकफास्ट बना होगा प्यारे बच्चों, तो दोनों को मिला करके ही तो खाएंगे, दोनों को एक साथ ही तो खाएंगे बेटा। तो यूनिट तो बनाया, इकाई तो बना, इसी वजह से सिंगुलर होगा ना। और अपने साथ वर्ब कैसा लेगा मेरे लाल? आप बोलोगे सर सिंगुलर वर्ब ही तो लेगा, तो सिंगुलर वर्ब इज एमआर में से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राइस एंड पल्स प्लैंक हैवी फूड। राइस और पल्स यानी चावल और दाल एक भरपेटा भोजन है। एक बात बताओ, जब ये भरपेटा भोजन है तो जब उसको हम लोग खाते हैं चावल और दाल को, तो कोई ऐसा बिहार का या कहीं का बच्चा है जो पहले चावल ठूस लेगा, इसके बाद बड़े प्यार से दाल पिएगा? तुम बोलोगे नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है, दोनों को एक साथ मिलाएंगे, मिला करके खाते हैं, यूनिट बनाता है, इसी वजह से ये सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेगा। इसलिए ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का पूरी तरीके से करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो ट्रिक है वो कंप्लीट हुआ। आपका सेकेंड पार्ट भी आपके सामने कंप्लीट है बेटा। अगर आप चाहते हो कि पंकज सर आप इंग्लिश रियल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हो, आप वो सारी चीजें कराते हो जो हमारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिलता है, प्यारे बच्चों अगर कभी मौका मिले, ओ मेरे पागलों अगर कभी मौका मिले तो क्वेश्चन बैंक को उलट करके देखना, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में वहां पे डिस्कशन किया गया होगा, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया गया होगा, और यहीं से आपके एग्जामिनेशन में 2026 में भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा। अगर आप इसका तीसरा वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना मेरे भाई, मैं इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। और इतना ही नहीं बेटा, आप और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो ये भी मुझे बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। आपका कमेंट देख करके मैं और ज्यादा मोटिवेट होता हूँ, और किस तरीके से पढ़ाया हूँ ये भी मुझे बताइएगा बेटा। और इसका पीडीएफ आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल फिजिक्स वाला _ पंकज सर पे मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद प्यारे बच्चों, मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी।